हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और आज हमारे साथ हैं एक सुप्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन और सिंगर तोशी साबरी, जो कि अभी अभी बिग बॉस 14 में जाकर आए हैं और राहुल वैद्य को बखूबी सपोर्ट करके आए हैं। हेलो तोशी, कैसे हैं आप? सबसे पहले Hi Nityanshi, thank you very much. Thank you so much for the warm welcome. ऑफ कोर्स इट्स आवर प्लेजर। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि बिग बॉस की जर्नी, अपनी जो एक हफ्ते की जर्नी थी, वो कंप्लीट कर आप आ गए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? It's fabulous fun. बहुत मजेदार थी मेरी जर्नी और बहुत मजा आया मुझे घर में अंदर। मेरा दोस्त अंदर था, हमने बहुत मस्ती की, बहुत फन किया। एंड मैं जो सोच कर गया था कि मुझे सपोर्ट एज अ सपोर्टर जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। मैं जब बाहर आया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू ऑल द लवर्स, थैंक यू ऑल द सपोर्टर्स। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे म्यूजिक को पसंद करते हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सराहा। जो राहुल वैद्या के फैन है उन्होंने मुझे बहुत सराहा। मैं थोड़ा सा जब मैं बाहर निकला, बिकॉज बिग बॉस के घर में आप एक ऐसी दुनिया में जीते हो कि जो आदि मानव काल जो होता है ना, कि सूरज देख के हम टाइम का पता लगाते थे। कई बार पत्ते गिनते थे, घर में पेड़ लगा हुआ है जो, आप पत्ते गिनते बैठते थे, क्योंकि 24 घंटे में आप 8 घंटे सोते हो और बाकी जो 16 घंटे हैं, 16 घंटे आपको घर में रहना है। 16 घंटे में कितनी बातें करेंगे, क्या क्या टॉपिक निकलेंगे, क्या क्या होगा, बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं लोग उस घर में। बट आई वॉज रियल, मैं जैसा हूँ वैसा था। मैंने यही सोचा था कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, एंड आई एम नॉट गोना चेंज माई पर्सनैलिटी जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस। और मुझे खुशी है कि लोगों ने वो पसंद किया। लोगों ने मेरे मैसेजेस, इनबॉक्सेस, डीएम, व्हाट्सएप, मतलब सब इतना ज्यादा लोगों ने मुझे प्यार भेजा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से सबका, मुझे पसंद किया। और तोशी, जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमने राहुल की देखी है शो के अंदर, चाहे वो टास्क हो, अपने इमोशंस दिखाना हो, हर चीज में जब हमने आपको देखा, और स्पेशली मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगी टिकट टू फिनाले टास्क, जो आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने आपके परफॉर्मेंस के बारे में आपको ऑलरेडी बोला होगा। टिकट टू फिनाले टास्क में हमने जिस तरह से तोशी को परफॉर्म करते हुए देखा, इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी लगी है, बिल्कुल। टिकट टू जी फिनाले जी टास्क, जी। टिकट तो टू कुछ फिनाले। बताइए, I उस still has I टास्क still में has this bruise on my hand. ऐसा हाँ जोश जी। कहाँ से लाया आप? ऐसा जोश कहाँ से लाया आप? यार जोश कहाँ से लाता है बंदा। आई एम इनटू फिटनेस, मैं वर्कआउट करने वाला आदमी हूँ, अपने को फिट रखता हूँ। मैंने मिक्स मार्शल आर्ट भी किया है कुछ वक्त, मैंने किक बॉक्सिंग भी किया है। तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा है मेरे अंदर एक वो चीज, बीइंग एन म्यूजिशियन आई डू लिटिल एक्सपेरिमेंटल थिंग्स कि जो थोड़े ऑपोजिट होते हैं। एक म्यूजिशियन जो होता है वो थोड़ा नाजुक सा होता है, कलाकार थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट नेचर के होते हैं मोस्टली, बट आई एम मी लिटिल अपोजिट फ्रॉम दिस। मैं थोड़ा हार्ड बंदा हूँ, हार्डकोर चीजें करना पसंद है। तो वो था। और ऑब्वियसली मतलब जब आप मुझे बाकी लोगों का पता नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ कि जब इंसान दिल से सोचता है ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली सही जगह पर बैठ जाती हैं आके। आपको प्लान करना नहीं होता। मैंने ये नोटिस किया अपनी जिंदगी में, ये मेरा तजुर्बा है। तो मैंने दिल से सोचा था और मैं दिल से सोचकर यही गया था कि मुझे जिस काम से जा रहा हूँ उस काम में अपनी जान लगा देनी है। वो मैंने किया, उसका रिजल्ट लोगों को नजर आया। क्योंकि वो घर ऐसा है कि 140 कैमरास में आप कितना फेक इमोशंस निकाल सकते हो। कैमरा एक ऐसी चीज है कि कहते हैं ना, आपका चेहरा पड़ता है कैमरा। तो बाकी लोगों का पता नहीं, बट मैं बहुत इमोशनली भी अटैच हूँ राहुल के साथ, क्योंकि 13 साल का बॉन्ड है। तो पहला तो वही इमोशन था कि यार मैं जा रहा हूँ घर में, इतने दिन से देखा नहीं उसको। 4 महीने मेरी जिंदगी के पहली बार ऐसे गुजरे हैं, 4 महीने के मैं उसको मिला नहीं। अदरवाइज हमारी वो ऐसा कहते हैं ना, बॉम्बे में आपको बहुत कुछ मिल जाता है मगर वो शाम के 4 बजे वाली चाय पीने वाला दोस्त नहीं मिलता। यू गॉट माई पॉइंट। यस यस। राहुल जो है वो मेरे शाम के 4 बजे वाली चाय पीने वाला दोस्त है। रात के अरे 2:30 बजे वाह। मेरी बिल्डिंग के नीचे आके हॉर्न मारने वाला दोस्त है।
तो थ्री वो एम अलग, फ्रेंड जिसे हम कहते हैं। यस 3M फ्रेंड, यस। तो वो एक इमोशन था ही कि मैं मिल रहा हूँ उसको, वो इमोशन बाहर आया, लोगों ने देखा, ही वाज क्राइंग, आई वाज क्राइंग, सो इट वाज फन। तोशी, मुझे एक बात बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद जब पारस ने अपना डिसीजन दिया, तब जी क्या क्या हो रहा था दिल के अंदर? यार, दिल में तो बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि वो घर एक ऐसा घर है कि जहाँ पर पल में चीजें बदल बदल जाती हैं। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है और हो कुछ और जाता है। और ऑब्वियसली गुस्सा आया था, खराब लग रहा था, मगर हमें अपनी मर्यादा में ही रहकर चीजें करनी चाहिए। अपनी मर्यादा को कभी लांघना नहीं चाहिए, अपनी डिग्निटी को कभी पार नहीं करना चाहिए। कि जो आपने जो इज्जत कमाई है दुनिया में, मुझे और राहुल की भी यही सोच है कि हमें बाहर आकर बहुत सारा काम करना है, बहुत लोगों से मिलना है, बहुत लोगों के साथ गाने करने हैं, म्यूजिक वीडियोस करने हैं, फिल्म्स के लिए गाने करने हैं। तो बाकी लोग जो वहां जाके एकदम अपनी मान मर्यादा भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनकी सोच यही होती होगी कि जरूर ठीक है, अभी मौका मिला यार तो भी उधेड़ दो, बात का बाद में देखेंगे। मगर ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा था, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, और मुझे बाहर आकर पता लगा कि पारस और देवोलीना ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली थी। और देवोलीना जो पारस के बारे में चिल्लाती हुई अंदर आई थी कि मतलब मैंने कहा था इस पे बिलीव मत करो, ये चीटर है, ये फलाना है, ये दिमागा है, वही देवोलीना पारस के साथ प्लानिंग करके बैठी थी कि इस टास्क में ऐसा होना चाहिए। और फिर बाद में बातें पता लगी कि रुबीना के साथ भी कुछ प्लानिंग थी पारस की कि ऐसा ऐसा है। जबकि मैंने पारस से चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आई एम गोइंग टू थ्रो द सैक टू माई सपोर्टर अली। अली मुझे सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने जी। चिल्ला के बोला, मैं बोला मैं सैक फेंकने वाला हूँ पारस, मैं फेंकूंगा, अरे, मैं सैक फेंक फेंक कर दूंगा, क्योंकि इसके पिछले राउंड में जान ने सैक फेंके और तूने काउंट किए। तो मैं फेंकूंगा क्योंकि तूने जान के काउंट किए, तो तू मेरे भी काउंट करेगा। देन ही वाज लाइक जो करना है करो। ये उसका स्टेटमेंट था। और उसके बाद जब बिग बॉस ने फैसला सुनाया तो वो अपने स्टेटमेंट से पलट गया। तो ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, गुस्सा आया, मगर पब्लिक ने देखा, ऑडियंस को पता था कि राहुल वाज द क्लियर विनर ऑफ दैट टास्क। एंड यस। जो शिद्दत से मैंने टास्क को खेला, मुझे उसका रिस्पांस बहुत कमाल मिला। तो मेरे लिए वही जीत है। मैं जीत गया, क्योंकि लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम के डीएम आप देखेंगे तो मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी है लोगों ने, मैं आपको बता नहीं सकता। सो फॉर मी इट वाज अ विनिंग थिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं कह रही थी कि आपकी जो जर्नी सिर्फ 1 हफ्ते की रही है, आप इतने कमाल के परफॉर्मर और प्लेयर लगे हैं एज़ अ कनेक्शन। तो मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि अगर अपकमिंग किसी सीज़न में आपको एज़ अ कंटेस्टेंट बुलाया गया, तो फिर आप क्या धमाल मचाएँगे? जब एज़ राहुल ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के कनेक्शन बनकर आप अगर ऐसे छा रहे हैं, तो आई कैन इमेजिन एज़ अ कंटेस्टेंट आप कितने छाएँगे। लेट्स चलिए सी, गॉड तोशी, नोज। अब राहुल को थोड़ा साइड पर रखकर दूसरे कंटेस्टेंट्स की बात करते हैं। जी, हमने उनकी जो एक टक्कर की कॉम्पिटिटर है, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, रुबीना। रुबीना थिलेक। उसके साथ भी हमने जो आपका इक्वेशन देखा, वो बहुत प्यारा इक्वेशन देखा। हमने जी आपको उनके और अभिनव के रिलेशनशिप के बारे में भी उनसे बात करते हुए देखा, जहाँ पर आपने अपनी और अपनी वाइफ के बारे में भी बहुत कुछ शेयर किया। तो जी रुबीना के बारे में हमें कुछ बताइए कि वो आपको घर में पर्सनली कैसी लगी? ऑनेस्ट आंसर ये है कि रुबीना इज अ फाइटर लेडी। मैंने रुबीना को ये जाते ही बोला था, मैंने कहा जैसी दिखती हो ना आप, कि हवा जैसी लड़की, एक दुबली पतली एकदम से, मगर आपके अंदर एक शेरनी है, एक टाइग्रेस है आपके अंदर, एक एक बात है आप में। शी वाज लाइक, मतलब रुबीना अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छा गेम खेल रही है। जो बंदा उस घर में जाता है सबसे पहले उसको ये जरूरी होता है कि वो कितना अच्छा खेल रहा है, कितना अच्छा मैनेज कर रहा है उस घर में ना। एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर आपके अंदर वो बैलेंस करने वाली पावर नहीं है ना, कि आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हो, तो बहुत मुश्किल है उस घर में रहना, उस घर में लोगों से इंटरेक्शन करना। आदमी 1 मिनट में अपना आपा आपा खो देता है, क्योंकि परिवार से दूर होते हो आप, फैमिली नहीं होती, किसी को वीडियो कॉल नहीं कर सकते, कॉल तो छोड़ो, मतलब किसी की आवाज नहीं सुन सकते आप। हमला 7 दिन में देखा मैंने कि एक वक्त आ गया था कि हम ना पंछियों और परिंदों से बातें करते थे। ऊपर कौवे आते थे हमारे घर के, वो बिग बॉस के घर के जो आउटसाइड एरिया है, वहां हम कौवों से बातें करते थे।
वो बंदर आते थे कभी कभी, तो बंदरों से बातें करते थे। तो रुबीना बहुत पावरफुल है, और मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रहा रुबीना का, इंस्पायर्ड हैविंग दैट ट्रुथ कि मैं राहुल के लिए आया हूँ, और राहुल का सपोर्ट बनकर आया हूँ। गेम को हमने बहुत शिद्दत से खेला दोनों ने। रुबीना की तरफ से मुझे कभी कोई ऐसा लगा नहीं कि रुबीना के दिल में मेरे लिए कुछ है। शी प्रेस्ड लॉट टू मी। जब मैं टास्क खेला, बहुत तारीफ की उसने मेरी, फिर उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए खिलाए। सो जी। थैंक यू फॉर दैट रुबीना। बहुत अच्छा सफर था मेरा आपके साथ, मुझे बहुत मजा आया। एंड यस, शी इज अ वेरी पावरफुल लेडी। ऑल्सो तोशी, मुझे याद है घर में जाते ही आपने और राहुल महाजन ने राहुल से ये बात कही थी कि अब तुम्हें और रुबीना को दोस्ती कर लेनी चाहिए। हम्म। और जब से कल दिशा घर में आई उनके जाने के बाद हमने उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन देखा। आज के एपिसोड में भी आएगा कि जब आरजेज आएंगे तो राहुल हम्म। रुबीना के लिए गाना गाने वाले हैं। तो ऐसा लग जी। रहा है कि आप दोनों की जो विश थी वो पूरी होने वाली है। राहुल नहीं और रुबीना के बीच शायद दोस्ती हो सकती है, तो उस बारे में देखो, आप क्या सोचते हैं? राहुल एक ऐसा बंदा है ना कि वो किसी के लिए दिल में ग्रजेस रखने वाला आदमी है नहीं। मतलब हम्म। मैं जानता हूँ उसको, उसका दिल बहुत साफ है, क्लीन है। अगर किसी से उसका प्रॉब्लम है और कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहता है, तो ही वाज ऑलवेज द वन हु अग्री टू शेक हैंड्स विद द पर्सन। तो वो हमेशा से वैसे ही रहा है। उसने उस दिन भी ये कहा था, तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो आई एम द फर्स्ट वन कि हु विल डू दिस। उसने ये कहा था उस दिन भी। तो मेरे ख्याल में उसको ये बात का मालूम ही था, और मैंने कहा था उसको, मैं बोला यार कर ले, अच्छा है, क्योंकि अभी लास्ट के दिन बचे हैं। तुम्हारी आपसी को रंजिश तो है नहीं, तुम दोनों एक गेम का हिस्सा हो। गेम के चलते तुम्हारे बीच जो भी अनबन या कहा सुनी हुई है, टेक दोस थिंग्स असाइड एंड लेट्स डू दिस। तो आई थिंक क्या पता उस बात का असर हुआ हो, और जी। उसने उसने ये पहल की हो। अच्छा लगता है कि जब दो कॉम्पिटिटर टक्कर का गेम खेल रहे हो, मगर उनके बीच एक बॉन्ड भी हो। इट्स राइट, इट्स इट्स राइट। कॉल्ड अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो एक बिल्कुल, बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिलेगा आज। बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड देखने के लिए। डेफिनेटली, इवन हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। और अली के बारे में आपका क्या कहना है तोशी? अली की जो दोस्ती है राहुल से, और अली एज अ पर्सनालिटी, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? अली बढ़िया बंदा है, दिल वाला बंदा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी खूबियां हैं जो मुझे मतलब जो राहुल को इम्प्रेस करने वाली खूबियां होनी चाहिए किसी में। और ऑब्वियसली वो उसने मुझे भी काफी इम्प्रेस किया। ही बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। क्योंकि मैं जब जाने वाला था तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि अली और राहुल की दोस्ती को लेके आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, वो सच्ची दोस्ती है या गेम के लिए राइट। दोस्ती है। तो मैंने ये कहा था, अंदर जाके पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। मगर एक क्या होता है कि आप एक तरह के दोस्त आपके कब बनते हैं कि जब कहीं ना कहीं उनमें ऐसी चीजें कॉमन हो जो आपके अंदर है। बिल्कुल। कुछ कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, आपके लाइक्स डिसलाइक्स। जैसे हमारे काफी सारे कॉमन प्लेटफॉर्म्स है मेरे और राहुल के, तो वो मुझे अली में भी देखने मिले। तो अली भी मेरा दोस्त बन गया, और अभी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। जब ये लोग दोनों बाहर आ जाएंगे तो बहुत सारा धमाल मचाने के प्लान्स है हमारे। लेट्स सी, इज अ गुड मैन। और ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द राहुल और दिशा की जो शादी की शहनाइयां बजेंगी, पूरी दुनिया को हो सकता है कि आप सब एक साथ उसी शादी के इवेंट में ही धमाल मचाते हुए नजर आए, क्या पता। जी जी, जरूर जरूर, ऐसा ही है। काफी प्लान्स किए हैं हमने राहुल की शादी के लिए, तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, क्योंकि हमने घर में भी अली, राखी, जैस्मिन, इन सबको राहुल की शादी को लेकर बहुत सारे प्लान्स बनाते हुए देखा है। जी 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 जी, बिल्कुल। और अगर यहाँ पर मैंने राखी का बात छेड़ ही दिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिग बॉस की एंटरटेनमेंट क्वीन के बारे में हम आपसे ना पूछे। आप राखी सावंत के साथ एक पूरा हफ्ता बिता कर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे राखी की पर्सनालिटी के बारे में? बहुत इंटरटेनिंग है यार वो, नेक्स्ट लेवल। जी। इंटरटेनिंग नेक्स्ट लेवल है वो लड़की, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। अच्छा। मैंने बिग बॉस के घर में कहा भी था, शायद आपने वो सुना हो, वो एपिसोड में कहा था मैंने कि राखी मैं तुझे एक गाना दूंगा, एक नेक्स्ट हम्म। लेवल आइटम सॉन्ग। एंड शी वाज यस। लाइक वाओ, अरे हाँ यार। तो मैं डेफिनेटली, मेरे दिमाग में है कि जब राखी बाहर आएगी, so I'm gonna give a song to her as a friend's gift, एक दोस्त की तरफ से एक दोस्त को तोहफा।
क्योंकि बीइंग क्या अ बात है। कंपोजर सिंगर मेरे पास इससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता इस दोस्त को देने के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा डेफिनेटली करूंगा। और बाकी तो आप सब देखते ही हैं टीवी पे, मतलब उसकी मस्तियां मैं क्या बताऊं आपको। सैक वाले टास्क में उसने पेट में दर्द कर दिया था हंसा हंसा के। मैंने बोला राखी यार प्लीज मुझे टास्क खेलने दे यार, तू प्लीज साइड हो जा। एंड शी वाज लाइक अरे मुझे बचा लो, अरे कोई तो उठा यार, लो, अरे मेरा भाई बिल्कुल। तो छह छह बोरी ढके थक गया। शी वाज नेक्स्ट लेवल। Yes, सो सबको आगे पूछती है जब टास्क शुरू हुआ, ए ये सैक क्या होता है सैक। तो जी। मैं बोला गोनी गोनी। तो बोलती है मैं तो सिर्फ अली गोनी को जानती हूँ, ये कौन सी गोनी है। तो उसके वल्लानस बिल्कुल। कमाल होते हैं सब, वेरी वेरी गुड, वेरी इंटरटेनिंग। सब लोग गेम खेल रहे हैं, देखिए गेम के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी आपको लोगों के दिल दुखाने पड़ते हैं, क्या करोगे आप। मगर असली गेमर वही है कि जो अपनी डिग्निटी को एक सम्मानीय जगह पर रखकर, एंड ही प्लेड अ गुड गेम, comes out as a nice person, a gentleman, a great human being. That's how it is. So यस। एंड तोशी, एक और बात यहाँ पर प्राइज मनी टास्क के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्या आपको जी सच में लगता है कि राखी ने जो स्टेप लिया वो गलत था? यार, मैंने पहले भी कहा था, उस प्राइज मनी टास्क वाले एपिसोड में मैं राखी पे चिल्लाता भी नजर आया हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे यस। बहुत गुस्सा आया था उस बात पर। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि राखी ने गलत किया। उसकी वजह क्या है कि क्या होता है जब सलमान भाई आते हैं ना वीकेंड के बार में, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब आप उनसे एक लेवल के बाद आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अगर सलमान भाई ने कह दिया कि हाँ ये बात सही है, तो आप अपनी सफाई देते हो, मगर कुछ चीजें होती हैं जो नहीं बोल पाते। मैं बोलना चाह रहा था मगर मुझे लगा कि मुझसे सवाल नहीं किया गया है, तो आई आई शुड बेटर कीप क्वाइट। और अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि राखी हमेशा से ये कहती आई है कि मैं फिनाले नहीं जीत सकती, मैं बिग बॉस की विनर नहीं बन सकती, मैं बिग बॉस की विनर नहीं हूं, मैं बिग बॉस की विनर नहीं हूं। जब तुम्हें खुद को पता है और तुम इतनी कॉन्फिडेंटली ये कहती हो कि तुम विनर नहीं हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है किसी के, वो चाहे प्राइज मनी राहुल के हिस्से में आए या रुबीना के हिस्से में आए या निकी तंबोली के हिस्से में आए या अली के हिस्से में आए, इन चारों में से किसी के भी हिस्से में आने वाला 14 लाख रुपए आपने श्रेड कर दिया। मतलब यार ये छोटी बात नहीं होती ना। 14 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट। और हम लोग तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ तक पहुंचे हैं, सफर तय किया है, तो पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमें पता है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि मैं आई यूज टू परफॉर्म फॉर 500 bucks। मैं 500 रुपए के लिए 3 3 घंटा गाता था। तो वहां से सफर शुरू किया है मैंने अपना। एंड मतलब मुझे 500 रुपए की पेमेंट दी जाती थी, 3 3 घंटे की परफॉर्मेंस, 4 घंटा गा रहा हूँ, मतलब पूरा पूरा शो मेरे मेरे कंधों पे चल रहा है। और भी सिंगर्स होते थे, बट बीइंग अ गुड परफॉर्मर आई यूज टू हैंडल ऑल दिस एवरीथिंग। तो पैसे की वैल्यू पता है, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है पैसा, आसानी से नहीं मिलता है। और आपने एक झटके में सिर्फ फिनाले जाना है, वो सिर्फ वो तब भी वही बोल रही है मुझे फिनाले जाना है, मतलब जाना है। वो ये नहीं बोल रही मुझे जीतना है, मुझे फिनाले जाना है। अरे फिनाले जाना है मतलब क्या? जाके क्या करोगी फिनाले में जब तुमको पता है तुम नहीं जीतने वाली हो? तो गलत था, गलत था। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका ओपिनियन इस टॉपिक पर क्या है। बिकॉज़ बाहर व्यूअर्स की बात करें, दूसरे सेलिब्रिटीज़ की बात करें, एक्स कंटेस्टेंट्स की बात करें, बहुत लोगों के बहुत अलग ओपिनियंस हैं इस पर। जैसे कुछ लोग आपसे सहमति रखते हैं कि राखी ने गलत किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वो टास्क अगर आया था तो वो इसीलिए आया था कि ताकि किसी तीनों में से किसी को बेनिफिट मिले उसका, नहीं और राखी ने नहीं उसका वो, सही यूज़ किया। हाँ ठीक है, मगर वो सही यूज जब होता कि जब राखी को इस बात का विश्वास भी होता कि वो जीत सकती है। आप खुद ही ये कहते हो कि मैं जीतने के काबिल नहीं हूं, या मुझ में जीतने वाली क्वालिटी नहीं है, और फिर आप खुद ही दूसरे किसी इंसान जिसमें वो आपको काबिल नजर आ रही है, उसके लिए एक एक मतलब मैं क्या कहूँ इसको, उसके लिए एक नुकसान वाला काम कर दिया आपने। मतलब उसका तो लॉस ही हुआ ना। अगर जो भी जीतेगा उसके हाथ में 14 माइनस करके ही आने वाला है। तो सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है।
बिल्कुल। अच्छा तोशी मुझे ये बताइए कि अभी हमारे पास जो टॉप 5 हैं, क्या आप उस टॉप 5 की लिस्ट को देखकर खुश है या फिर इसमें कोई एक ऐसा नाम है, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो निकी इस नाम तंबोली को में जुड़ निकालना, सकता था? निकी तंबोली के अलावा बाकी सब ठीक है। और निकी न्यूट्रिटिव अभिनव टॉप 5। और अभिनव के एविक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अभिनव का एडिक्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है कि जहां पे आपको उस घर के लिए कुछ योगदान देने होते हैं, उस घर के लिए कुछ करना होता है। जब तक आप उस घर के लिए कुछ करने में सक्षम हैं तब तक आप घर के अंदर हैं। द मोमेंट आपकी वो सूझबूझ उस घर के लिए कुछ कर नहीं पा रही है, तो डेफिनेटली आपको ऑडियंस वोट आउट करेगी। तो मुझे लगा कि जो बहुत कम योगदान था शो को लेकर वो अभिनव का ही था। लेस एंटरटेनिंग, मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे अगर मैं आपने यहाँ पर आपने खुद देवोलीना का नाम लिया था और आप ये भी हमने आपको राहुल और अली से ये भी बात करते हुए सुना था कि अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन होता तो वो आप कंफ्यूज थे बेसिकली निक्की और देवो के बीच में। आप खुद यस, शायद अभिनव को वोट आउट नहीं करते। मैं नहीं करता, मगर एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको जनरली बताऊं, वो मेरा पहला दिन था। पहला दिन था, मैं थोड़ा सवाल में कंफ्यूज हुआ कि ऐसे किसी सदस्य को आप नॉमिनेट कीजिए कि जिसका घर में योगदान, मतलब तो मैंने योगदान को समझा कि योगदान को मैं समझ नहीं पाया कि योगदान किस योगदान की बात हो रही है। बेसिकली बात ये थी कि आप किसी ऐसे सदस्य को नॉमिनेट करें कि जिस जो कि नॉमिनेट द पर्सन who's लेस entertaining, लाइक मोर बोरिंग पर्सन इन द हाउस। बेसिकली सवाल ये था। तो निक्की भी मैंने बाद में उसको एक्सप्लेन भी किया कि निक्की भी मेरे लिए बोरिंग ही है, क्योंकि मुझे निक्की को वैसे देखकर मजा नहीं आता है। एज अ व्यूअर अगर मैं देखूं शो, तो आई लव टू सी रुबीना टॉकिंग, आई लव टू सी राखी टॉकिंग, आई लव टू सी राहुल एंड अली का कन्वर्सेशन। तो वो एक इंटरटेनिंग फैक्टर कहीं ना कहीं आता है निक्की का। एक तो वो जब जबान खोलती है अपनी तो वो टोन थोड़ा इरिटेट करता है और वो इंटरटेनिंग भी नहीं है मेरे लिए। तो नाम मैंने जरूर आई थिंक निक्की का नाम दिया था मैंने, राइट? जी हाँ, निक्की का नाम दिया था मैंने। निक्की का नाम दिया था मैंने क्योंकि मेरा पहला दिन था घर में, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वो जब बिग बॉस की आवाज आती है घर में और वो सवाल पूछे जाते हैं, तो आप कुछ काम कर रहे होते हो, कभी कुछ कर रहे होते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी कॉन्टेस्टेंट से उसकी कंफर्मेशन लेने जाओ तो कॉन्टेस्टेंट आपको रियल कंफर्मेशन नहीं देगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि उसको उसको ये पता है कि ये अगर सवाल समझ में नहीं आया तो उसको हारने दो ना, उसको भलता आंसर देने दो, क्या फर्क पड़ता है। राहुल ने भी ये सवाल ढंग से सुना था नहीं सुना था, मैंने राहुल से नहीं पूछा, ये मुझसे गलती हुई कि मैं राहुल से पूछता कि भाई सवाल योगदान का है कि सवाल बोरिंग आदमी का है, क्योंकि योगदान तो कुछ भी हो सकता है। आपने घर में चिल्लाया वो भी योगदान है, आपने झगड़ा किया वो भी योगदान है, बिल्कुल। लाइक दैट। या ऑलराइट ऑलराइट। सो लास्टली तोशी मुझे ये बताइए कि राहुल को आपने क्या-क्या टिप्स दी है या किस तरह की उनको फिनाले के लिए कैसे मोटिवेट करके आप घर से बाहर आए? यार मेरा जाना ही उसके लिए मोटिवेशन था। बाकी मम्मी की, आंटी के बारे में बातें की हमने काफी, मुझे बहुत हिम्मत आई उससे। दिशा की बातें की हमने, जो दिशा ने मुझसे बातें की फोन पे जाने के पहले कि राहुल को ऐसे सब मैसेज दे देना, उससे बहुत मोटिवेट हुआ वो। उसके अलावा हमने मस्ती की, खूब धमाल किया। एज एन टिप्स तो मैं उसे क्या देता, वो वह 4 महीने से अंदर है, मैं घर के बाहर से शो देखता हूँ। मैं 7 दिन के लिए घर में अंदर था, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर के माहौल को बनिस्बत मेरे या किसी भी और XYZ के बखूबी जानता है। तो बिल्कुल। टिप्स देने की जरूरत ऐसी ऐसी थी नहीं। ही इज अ स्मार्ट मैन, बहुत ही शातिर, और शातिर तो नहीं यूज करूंगा वर्ड, हाँ बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो गेम को खेल रहा है, बहुत रियल है। तो बस मैंने यही बोला भाई कि थोड़ा सा हिम्मत रख, बस 7 दिन की और बात है, और अपना 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 मनोबल बना के रख, कुछ दिन है निकल जाएंगे। तू अच्छा कर रहा है, बाहर बहुत सपोर्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ये सारी बातें बाहर की बताई तो उसको एक हिम्मत मिली है इन सब बातों से। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो अभी मुझे एक लास्ट बार ये बताइए, क्या लगता है राहुल और ट्रॉफी के बीच कौन सा एक कंटेस्टेंट है जो आ सकता है? रुबीना, रास्ते का जो कांटा, रुबीना, रुबीना। बिल्कुल। और लगता है राहुल बाजी मार लेगा? यार अभी भी देखो, मैं कल आया हूँ तो अभी भी मैंने देखा बाहर बहुत भयंकर रिस्पॉन्स है। उसके मैनेजर से बात हुई मेरी कल, काफी कुछ चीजें बहुत अलग हो रही हैं और मैं तो ऑब्वियसली यही चाहूंगा कि राहुल जीते, मेरा भाई जीते। मेरी तो विश यही होगी। बाकी हाँ, रुबीना से टक्कर कड़ी होगी। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल प्रे फॉर बिल्कुल। राहुल। या यस डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच तोशी हमारे साथ थैंक यू, जुड़ने के लिए। बहुत थैंक मजा यू, आया आपसे बात करते। बहुत एंड बहुत शुक्रिया। ऑल द फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ट्रिमेंडस 1 वीक जर्नी। बहुत थैंक आपने यू। एंटरटेन किया डेफिनेटली। एज अ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गए थे आप, ये कहना पड़ेगा कंपेयर टू अदर कनेक्शंस। और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप शो से बाहर आने के बाद अब आप हम आपको और देख सके और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। Surely, surely. Thank you. Yes, definitely. Thank you so much and take care.